बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 28 जुलाई वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के हवाले से हेपेटाइटिस एलिमिनेशन पे मैंने पब्लिक अवेयरनेस के लिए और जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं उनके साथ डिस्कशन के लिए मैंने लेक्चर्स का सिलसिला शुरू किया हुआ है। आज इस सिलसिले का दूसरा लेक्चर है जिसमें हम थोड़ा सा तफसील में जाके देखेंगे कि हेपेटाइटिस एलिमिनेशन से मुराद क्या है और इसके टारगेट्स क्या हैं। तो पहले लेक्चर में जो मैंने कल किया था इसमें मैंने ये तो कह दिया था कि हमारी टारगेट ऑडियंस जो है ऑफ माय दिस लेक्चर इज डॉक्टर्स, प्राइमरी केयर फिजिशियंस एंड कंसल्टेंट्स ऑल, एंड इसके बाद नर्सिंग एंड पैरामेडिकल स्टाफ, एंड देन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो कि पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करते हैं, एंड सोसाइटी की ओपिनियन होल्डर्स, माशरे के वो लोग जिनकी बात सुनी जाती है और जो पब्लिक को राह दिखाते हैं, एंड जनरल पब्लिक। इसलिए मैंने रिक्वेस्ट भी की थी कि आप मेरे इन लेक्चर्स को अपने तमाम हल्का अहबाब में अपने दोस्तों के साथ, अपने अजीज रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि जो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के हवाले से हम जो एक्टिविटीज़ करते हैं या जो हमारी वॉर अगेंस्ट हेपेटाइटिस है, इससे हम एक कामयाब स्ट्रेटजी के तहत इसके साथ हम नबरद आजमा हो जाए और हम अपना रोल अदा कर सकें। तो ये भी मैंने कहा था कि 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे क्यों मनाया जाता है। इसलिए मनाया जाता है कि डॉक्टर ब्लूमबर्ग, जिसने हेपेटाइटिस बी वायरस को उसकी दरियाफ्त की थी और फिर फर्स्ट वैक्सीन भी बनाया था, तो और उसको इसकी वजह से नोबेल प्राइज भी मिला था। तो ये उसकी याद के, उसके सालगिरह के दिन को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के तौर पे मनाया जाता है। तो हमने पहले लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि 5 तरह के हेपेटाइटिस होते हैं, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी एंड ई। और फिर हमने कहा था कि हेपेटाइटिस ए, बी और डी और ई एक्यूट हेपेटाइटिस कर सकते हैं, जबकि हेपेटाइटिस बी, सी क्रोनिक हेपेटाइटिस करते हैं। फिर हमने क्रोनिक हेपेटाइटिस बी या सी या फिर डी, जब ये सिरोसिस बन जाता है, तो फिर हमने इसके पेचीदगियों का जिक्र किया था कि गनुदगी आ सकती है, पेट में पानी आ सकता है, खून की उल्टियां आ सकती हैं, जिगर में कैंसर हो सकता है और गुर्दे फेल हो सकते हैं। फिर हमने ये भी कहा था कि हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई जो है ये खुराक के जरिए एक शख्स से दूसरे शख्स को मुंतकिल होती हैं, जबकि हेपेटाइटिस बी, सी और डी जो है ये एक से दूसरे को इंजेक्शंस के जरिए इनका इंतकाल होता है और एक से दूसरे। ये हेपेटाइटिस ए और ई से बचने के लिए हमें हिफ़्ज़ान सेहत के उसूलों पे अमल करना होता है, जबकि हेपेटाइटिस बी से बचाव के लिए एक बेहतरीन वैक्सीन मौजूद है। हेपेटाइटिस बी और सी के फैलने के इम्कानात इंजेक्शंस के जरिए बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए सेफ इंजेक्शंस और बाकी सेफ प्रोसीजर्स चाहिए होते हैं। इसके बाद फिर हमने वायरल हेपेटाइटिस से बात जो मौत होती है उस पर बात की थी। दुनिया में 4 बड़ी जो इन्फेक्शंस हैं कि जो अमवात का बायस बनती हैं। जितने भी इन्फेक्शन से अमवात होती है उसमें टॉप 4 जो हैं उसमें मलेरिया है, HIV है, TB है और हेपेटाइटिस है। तो HIV से अमवात की शरह अब आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ जा रही है। इसी तरह TB से भी अमवात की शरह आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ जा रही है, जबकि मलेरिया से भी अमवात की शरह आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ जा रही है। लेकिन बदकिस्मती से जब डेटा देखा गया तो 2000 से ये ट्रेंड जो था 2015 तक, तो हेपेटाइटिस से अमवात की शरह आहिस्ता आहिस्ता ऊपर बढ़ रही थी। तो ये जो 4 टॉप मोस्ट इन्फेक्शंस थी कि जो अमवात का सबसे ज्यादा अमवात का बायस बनती रही हैं, तो उसमें HIV, मलेरिया और ट्यूबरकुलोसिस, इनकी अमवात तो आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रही थी, जबकि हेपेटाइटिस की अमवात इसकी वजह से
आगे जा रही थी। और अगर मजीद इसको गहराई में देखें तो हेपेटाइटिस ए और ई से अमवात कम थी, लेकिन हेपेटाइटिस बी और सी सबसे ज्यादा अमवात का बायस बन रही थी। और इन वजूहात एक्यूट हेपेटाइटिस भी था, लेकिन सिरोसिस या जिगर के सिकुड़ा और इनकी पेचीदगियों से अमवात और लिवर कैंसर से अमवात। तो ये एक ट्रेंड चला आता रहा था। तो इस वजह से ये WHO ने कह दिया था कि हमें अब इससे बचने की कुछ तदबीर करनी चाहिए, हमें कुछ स्ट्रेटेजी लेनी चाहिए। तो आज के इस सेकेंड पार्ट 2 में बात हम करेंगे कि ग्लोबल हेपेटाइटिस एलिमिनेशन से मुराद क्या है। व्हाट डू वी मीन बाय ग्लोबल हेपेटाइटिस एलिमिनेशन? ओके, सो इन 2015 में यूनाइटेड नेशंस ने जो उसके एक पॉलिसीज होती हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये उनकी एक स्ट्रेटेजी होती हैं कि एक लॉन्ग टर्म के कुछ मकासद रखते हैं और उन मकासद के उसूल के लिए फिर वो स्ट्रेटेजीज बनाते हैं। तो 2015 में यूनाइटेड नेशंस ने हेपेटाइटिस को भी इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में शामिल किया। And then in 2016, World Health Assembly adopted the Global Health Sector Strategy on Viral Hepatitis to eliminate hepatitis by 2030. So in 2015, यूनाइटेड नेशंस ने अपने जो उसके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स थे, इसमें इसने हेपेटाइटिस को शामिल किया और फिर अगले साल उसके लिए उसने एक प्रॉपरली एक्शन प्लान बनाया और उस स्ट्रेटेजी को उसने नाम दिया GHSS। GHSS, G मीन्स ग्लोबल यानी पूरी दुनिया के लिए, H हेल्थ, S सेक्टर स्ट्रेटेजी यानी पूरी दुनिया के लिए हेल्थ सेक्टर में उसने एक स्ट्रेटेजी बनाई और फिर तमाम मेंबर ममालिक को ये भेजी। द गोल ऑफ द WHO ग्लोबल हेल्थ सेक्टर स्ट्रेटेजी इज to reduce hepatitis incidence from 6 to 10 million cases to 0.9 million cases. इंसिडेंस से मुराद ये होती है कि एक साल में कितने नए केसेस बनते हैं या कितने नए केसेस रिपोर्ट होते हैं। तो 2015 में 16 में 6 से 10 मिलियन यानी 60 लाख से लेकर 1 करोड़ तक नए केसेस हेपेटाइटिस के रिपोर्ट होते रहे थे। तो इन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई कि इस जो नए केसेस हैं उनको हमने 60 लाख या 1 करोड़ से लाके 10 लाख से कम लाना है, यानी इसमें तकरीबन 10 गुना हमने कमी करनी है। एंड नंबर सेकंड, टू रिड्यूस एनुअल हेपेटाइटिस डेथ्स फ्रॉम 1.4 मिलियन टू 0.5 मिलियन बाय 2030। और दूसरा टारगेट ये बनाया कि 2015 में साल भर में पूरी दुनिया से 14 लाख अमवात होती रही थी एक्यूट अपने हेपेटाइटिस से। तो उन्होंने कहा कि हेपेटाइटिस से जो अमवात 14 लाख हो रही हैं उसको हमने 2030 में 5 लाख से कम करना है। तो ग्लोबल हेल्थ स्ट्रेटेजी जो कि बनाई गई 2015 में, और उसके जो 2 बड़े मकासद थे, जो 2 गोल्स थे, वो नंबर 1 कि हेपेटाइटिस की जो इंसिडेंस है या नए हेपेटाइटिस केसेस जो रिपोर्ट होते हैं उनकी तादाद 1 करोड़ से घटा के 10 लाख से कम लानी है, 0.9 मिलियन यानी 9 लाख तक लानी है। और सेकंड कि जो हेपेटाइटिस से सालाना अमवात थी वो थी 14 लाख, उससे 14 लाख से कम करके एक साल में 5 लाख से कम लोग इससे फोत हुए। अब आप बोलते हैं कि इसको 0 क्यों नहीं किया? 0 इसलिए नहीं हो सकता कि एक तो नए केसेस होते हैं, दूसरा जो केसेस होते हैं वो भी तो मौजूद होते हैं, तो उनकी एक प्रोग्रेस चल रही होती है, उनको सिरोसिस हो जाता है, फिर सिरोसिस के बाद उनकी पेचीदगी आती है, तो वो तो पूल मौजूद रहता है। तो ये भी था कि उन पूल की इफेक्टिव ट्रीटमेंट हो और नए केसेस आने बंद हो जाए, मैं बाद में आपसे डिस्कस करूंगा। तो जो अमवात होंगी उनकी रेट भी कम होती जाएगी। तो ये याद रखिएगा कि इन 2015 यूनाइटेड स्टेट्स नेशंस इंक्लूडेड हेपेटाइटिस इन इट्स sustainable developmental goals, and in 2016 World Health Assembly adopted the global health sector strategy on viral hepatitis to eliminate by 2030, and the goal of the WHO global health sector strategy is
to reduce hepatitis incidence from 6 to 10 million cases to 0.9 million cases, and to reduce annual hepatitis deaths from 1.4 million to 0.5 million by 2030. ये एक बड़ी तफसीलन रिपोर्ट है in 2017 available online, and you can see that. इसके में चीदा एक दो बातें आपसे कहूंगा. ये this is the world the global WHO global health sector strategy, जो उसको मैं अगर वन पेज में आपको बताऊं, this is the reduction in new cases by 90%. के नए केसेस हैं उनको 90% हमने 2030 से नीचे लाना है. इन 2015 दिस ग्लोबल, जिस तरह के मैंने कहा कि ग्लोबल हेल्थ सेक्टर स्ट्रेटेजी वाज डिवाइज्ड एंड सेंट टू द कंट्रीज, इट्स मेंबर कंट्रीज, अपने मेंबर ममालिक को भेजी गई कि आपने करना है क्या है. ये है 2015, और ये जो है ये नए केसेस हैं जो कि रिपोर्ट हो रहे हैं. ये 2020, ये 2025, ये 2030. हम अब यहाँ पे ये हमारा करंट ईयर है, ये हमारा है. ठीक है. तो 2015 में जो रिपोर्टेड केसेस थे न्यू इन्फेक्शंस ऑफ हेपेटाइटिस बी एंड सी, दीज वर 8 मिलियन, 80 लाख, 80 लाख. पूरी दुनिया से 80 लाख नए केसेस रिपोर्ट होते रहे. तो उनका टारगेट था कि हम हर साल नीचे करते रहेंगे एंड 2030 तक ये 0.9 मिलियन यानी 10 लाख से कम पे हमने लाना है. एंड अब यहाँ पे जिता 2017 में 30% रिडक्शन थी, और 2030 में ये 90% रिडक्शन है कि 90% रिड्यूस करना है हमने. ठीक है. अब 2030 में अभी इनकी जो इंसिडेंस है ये तकरीबन कोई 40% या 50% में आ रही है. ठीक है. तो this is the one target. Second target is reduction in deaths by 65%, यानी रिडक्शन इन न्यू केसेस बाय 90%. जो नए केसेस होंगे वो 90% इनको कम होना चाहिए, जबकि जो इनसे अमवात हैं हेपेटाइटिस बी और सी की बीमारियों की वजह से, उनको 65% हमने कम करना है. एंड this was in 2015 1.4 million, and now by 2030 65% reduction, and this should be around 0.5 million. We are here. तो यहाँ पे तकरीबन इसमें कोई 15 या 20% रिडक्शन एक्सपेक्टेड है कि होनी चाहिए. ओके. सो दीज आर द टू, रिडक्शन इन द इन्फेक्शन न्यू केसेस एंड रिडक्शन इन द डेथ्स. Reduction in new cases by 90%, a reduction in deaths by 65%. अगर हम इनको मजीद एक लाइन में मैं आपको बताऊं तो 90% of people infected are diagnosed. यानी what is these should be, यानी 2030 में 90% of the people infected are diagnosed. इनको diagnose होना चाहिए. 80% of people diagnosed are treated, कि जो 80% वो डायग्नोज हो जाए उनकी इलाज होना चाहिए. 90% कवरेज ऑफ वैक्सीनेशन 2 or 3 डोजेस ये होनी चाहिए. 100% ब्लड प्रोडक्ट्स शुड बी सेफ, एंड 90% इंजेक्शंस इन हेल्थ फैसिलिटीज आर सेफ. यानी ये टारगेट्स हैं कि 90% से ज्यादा लोग, जितना भी पूल है, वो डायग्नोज हो जाए, उनकी तशखीस हो जाए, और इनमें से 80% लोग जो हैं उनका इलाज हो सके, और इसमें 90% जो है ये कवरेज हो हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन की. जितने भी ब्लड प्रोडक्ट्स, ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स होती हो, वो 100% सेफ होनी चाहिए, और 90% इंजेक्शंस जो हेल्थ फैसिलिटीज में हो, चाहे वो क्लिनिक है, चाहे वो हॉस्पिटल है, चाहे वो BHU है, RHC है, चाहे छोटे से सेंटर है, दोज शुड बी सेफ. ओके. तो एक तो ये टारगेट्स हैं. व्हाट इज स्ट्रेटजीज होनी चाहिए. ये हेपेटाइटिस एलिमिनेशन पे तो मैंने बात की कि हेपेटाइटिस एलिमिनेशन में दो बड़ी बातें हैं कि रिडक्शन इन द न्यू इन्फेक्शंस बाय 90% इन 2030, और रिडक्शन इन डेथ्स बाय 65% in 2030. So reduction in new infections and
reduction in deaths. This is the hepatitis elimination component. What are the strategies? What the strategies has been given by WHO to the world? You see, इसमें आपका concept चाहिए. Anytime this is the hepatitis pool. यानी पाकिस्तान देखें, इंडिया देखें, चाइना देखें, अमेरिका देखें या पूरी दुनिया को देखें, एक हेपेटाइटिस का पूल है. वो मरीज हैं जो कि हेपेटाइटिस बी या सी में मुब्तला हैं. दिस इज कॉल्ड हेपेटाइटिस पूल. टारगेट ये है कि इस हेपेटाइटिस पूल को हमने टाइम के साथ साथ बाय 2030 इसको रिड्यूस करना है, इसका साइज हमने कम करना है. ठीक है. सो हेपेटाइटिस पूल को बाय 2030 हमने इसका साइज रिड्यूस करना है. अब इसका साइज कैसे रिड्यूस होगा? एक तो आप इस पे समझ जाएं कि इस पूल में एक टाइम पे यानी किसी भी टाइम पे कुछ लोग इंटर होते हैं यानी नए केसेस आते हैं और कुछ केसेस इस पूल से निकल रहे होते हैं. कैसे निकल रहे होते हैं? या तो इनका इलाज हो जाता है या फिर खुदा न ख्वास्ता उनकी मौत वाक़या हो जाती है. तो इस हेपेटाइटिस पूल के साइज का दारोमदार है कितने लोग मजीद इस पूल में आ रहे हैं और कितने लोग इस पूल से निकल रहे हैं. निकलने के दो तरीके हैं. या तो उनका इलाज किया जाए और इलाज करके इस पूल से निकल जाएंगे, या फिर खुदा न ख्वास्ता उनकी मौत वाक़या हो जाएगी जब, तो फिर भी वो इस पूल से निकल जाएंगे. तो अगर एंट्री ज्यादा हो और एग्जिट कम हो, यानी ज्यादा से ज्यादा लोग इस पूल में आए लेकिन यहां से निकलने वाले कम हो या उनका कम इलाज होता हो या उनकी मौत ना हो, तो टाइम के साथ साथ ये पूल बढ़ता जाएगा. लेकिन अगर एंट्री जितनी है उस एंट्री से यहाँ की एग्जिट ज्यादा हो, ज्यादा लोगों का इलाज किया जाए और ज्यादा लोग ये हम नहीं चाहेंगे कि वो मरे तो पूल खत्म हो जाए. हमने इन डेथ रेट्स को कम करनी है लेकिन हमने इस क्योर को ज्यादा करना है. अब एक और बात आप समझ जाए कि इस हेपेटाइटिस पूल में लोग आते कहां से? इसी पूल से आते हैं. इसी पूल से पब्लिक में लोग इन्फेक्ट हो जाते हैं. वो लोग इन्फेक्ट हो जाते हैं जो कि हेपेटाइटिस बी या सी में मुब्तला नहीं है और वो फिर इस पूल में आ जाते हैं, इन्फेक्टेड होते हैं, पूल आते हैं. तो ये हेपेटाइटिस पूल एक सोर्स है उन लोगों को इन्फेक्ट करने का कि जो लोग इन्फेक्टेड नहीं है. तो हम कैसा मुमकिन है हमारे लिए हम हेपेटाइटिस बी और सी के पूल को 2030 तक नीचे लाएं? इट्स सिंपल. एक तरीका तो ये है कि आप मजीद लोग इसमें आने बंद हो जाएं. यानी जो हेपेटाइटिस पूल है ये जिन तरीकों से उन लोगों को इन्फेक्ट करता है जो कि इन्फेक्टेड नहीं है, तो जिस तरीके से इन्फेक्ट करता है उस तरीके को आप स्टॉप कर दें, प्रिवेंट कर दें. तो प्रिवेंट न्यू केसेस एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजी, उसे बोलते हैं एलिमिनेशन बाय प्रिवेंशन. क्या बोलते हैं? एलिमिनेशन बाय प्रिवेंशन. ठीक है. और दूसरा तरीका ये है, अब जो क्या तरीके हैं, किस तरीके से ये हम प्रिवेंशन करेंगे, ये मैं आगे जाके डिस्कस करूंगा जो कि ग्लोबल स्ट्रेटजीज है. लेकिन एक तो ये तरीका है कि आप इस री इन्फेक्शन को यहाँ पे स्टॉप लगाएं, मजीद केसेस इन्फेक्टेड ना हो, तो ये पूल आहिस्ता 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 नीचे जाएगा. लेकिन एक और भी तरीका है कि हमने इन एग्जिट को बढ़ाना है. इन एग्जिट को यानी बहुत ज्यादा लोग एक टाइम पे कम लोग इंटर हों और ज्यादा लोग इससे निकलें. तो जिस तरह के मैंने कहा दो तरीके हैं, इनका इलाज करें या खुदा न ख्वास्ता उनकी डेथ हो. डेथ हम नहीं चाहेंगे कि जितने पूरे उनको मार दिया जाए. ये है कि जितने लोग हैं जिनका काबिल इलाज है, जिनका इलाज हो सकता है, उनका इलाज करें. जब उनका इलाज करेंगे वो हेल्दी हो जाएंगे और जब वो हेल्दी हो जाएंगे तो ये पूल आहिस्ता 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 टाइम के साथ नीचे होना शुरू हो जाएगा. सो देयर आर two ways of hepatitis elimination. Number one, elimination by prevention of new cases, and number two, elimination by cure of existing cases. ठीक है. और हेपेटाइटिस एलिमिनेशन के मकासद भी दो थे कि इंसिडेंस नए केसेस कम हो, इट मींस के एलिमिनेशन बाय प्रिवेंशन. और दूसरी बात ये की कि रिडक्शन
in deaths by 65%। तो ये 2 टारगेट्स रहे हैं और 2 टारगेट्स हैं। जो पहली बात कि हम इस पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि एलिमिनेशन बाय क्योर, तो ये इसकी जो स्ट्रेटेजीज होंगी ये ऑरेंज कलर में मैंने इसको बताया हुआ है, और जो कि एलिमिनेशन बाय प्रिवेंशन की स्ट्रेटेजीज हैं वो ये ग्रे कलर में बताई गई हैं। तो जरा इस पे देखते हैं वो कौन सी हैं। तो हमारे पास हेपेटाइटिस एलिमिनेशन के 2 तरीके आए, एलिमिनेशन बाय क्योर, एलिमिनेशन बाय प्रिवेंशन। अगेन आप लिंक करें, एलिमिनेशन बाय क्योर, एलिमिनेशन बाय प्रिवेंशन। एलिमिनेशन बाय क्योर मींस कि हेपेटाइटिस पूल को ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप ट्रीट करें, बनिस्बत इनके कि एंट्री कम हो, इनको ज्यादा ट्रीट करें तो पूल नीचे जाना शुरू हो जाएगा। एंड एलिमिनेशन बाय प्रिवेंशन इज दिस वन, कि कम से कम लोग री इन्फेक्ट हों और इन्फेक्ट हों और ये एंट्री यहां से कम होती जाए। तो आए इनको थोड़ा सा मजीद तफसीलन देख लेते हैं। एलिमिनेशन बाय क्योर ये एक कॉन्सेप्ट है, ये एक कॉन्सेप्ट है जिसको आप जहन में रखिएगा। मरीजों का टेस्ट होता है, पता चलता है कि मसलन एक गांव में 1000 लोग हैं, आप उनमें टेस्ट करते हैं कि कितने लोगों को हेपेटाइटिस बी या सी है। तो सबसे पहले स्टेप होता है टेस्टिंग, कि टेस्टिंग हो जाए, ठीक है। इसके बाद जो टेस्टिंग हो जाती है और पता चलता है कि किसी को हेपेटाइटिस बी या सी है, आप उसको लिंक करते हैं उन जगहों के साथ जहां पे उसका इलाज होता है। तो सेकंड इज लिंकेज टू क्योर। फर्स्ट इज टेस्टिंग, सेकंड इज लिंकेज टू क्योर। इसके बाद जब आप उस जगह पे उनको ले जाते हैं जहां पे इलाज होता है, तो वहां उनका इलाज होता है। सो थर्ड स्टेप इज ट्रीटमेंट, थर्ड स्टेप इज ट्रीटमेंट एंड देन क्रोनिक केयर। हेपेटाइटिस सी उसका इलाज हो जाता है, पीसीआर नेगेटिव हो जाता है, जरासीम खत्म हो जाता है। हेपेटाइटिस बी हम जरासीम को बदन से निकाल नहीं सकते वायरस को, लेकिन इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो हेपेटाइटिस बी के मरीजों का लॉन्ग टर्म फॉलोअप चाहिए होता है। इस तरह हेपेटाइटिस सी के मरीजों का भी फॉलोअप चाहिए होता है कि पीसीआर तो खत्म हो गया, इन्फेक्शन तो खत्म हो गया, लेकिन इसकी वजह से और पेचीदगियां तो नहीं आ रही, क्योंकि हेपेटाइटिस एलिमिनेशन का जो दूसरा पार्ट था वो यही था कि रिडक्शन इन डेथ रेट्स बाय 65%, ठीक है। ओके, अब इसको थोड़ा सा जरा तफसीलन देख लेते हैं इस येलो को। अब जिस तरह के सपोज एक सिटी है, एक गांव है या एक कॉलोनी है, एक कॉलोनी है जहां पे 5000 लोग रहते हैं, और इन 5000 लोगों में से कोई 500 लोग हैं उनको इन्फेक्शन है लेकिन मालूम नहीं है, उनको इन्फेक्शन है लेकिन मालूम नहीं है हमें कि वो कौन से 500 लोग हैं। अब जब टेस्टिंग होती है तकरीबन कोई 80% टेस्टिंग हो करके चांस होता है स्टेटिस्टिकली कि 80% ऑफ देम उनका टेस्ट हो जाता है, यानी 500 में से तकरीबन कोई 400 लोगों का टेस्ट हो जाता है, बाकी आते नहीं है या वो कोऑपरेट नहीं करते या मिस कर जाते हैं किसी भी वजह से। अब इन 80% या इन 400 लोगों का जो टेस्ट हो जाता है, तो उसमें से तकरीबन ये समझ लें कि वो उनको पता चल जाता है कि हमें हेपेटाइटिस बी या सी है, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि सारे इलाज के लिए आ जाएं, अमूमन सारे इलाज के लिए नहीं आते। ये सोसाइटी डायनेमिक्स है। तो तकरीबन आप समझ लें कोई 60% लोग ये आ जाते हैं इलाज के लिए। इनमें से भी कुछ फ्रैक्शन ऑफ लोग वो इलाज पूरा कर लेते हैं और बाकी लोग या इलाज छोड़ जाते हैं या पूरी तरह लेते नहीं है, ठीक है। तो इनमें से भी जो मैंने कहा कि जिन लोगों में पीसीआर नेगेटिव हो जाता है, तो सपोज जिन्होंने इलाज किया सबका इलाज कंप्लीट हुआ, लेकिन इसके बाद फॉलोअप्स में बहुत सारे लोग उस पर भी नहीं आते, फॉलोअप्स वो छोड़ जाते हैं। तो ये केज पॉइंट्स हैं, इन केज पॉइंट्स को हमने एड्रेस करना है कि जितने भी पेशेंट्स हैं उन पेशेंट्स का टेस्ट किया जाए,
जो टेस्ट में पॉजिटिव हुए हैं उनको लिंक किया जाए ट्रीटमेंट के साथ, और जो ट्रीटमेंट के साथ लिंक किया जाए उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले, और जो प्रॉपर ट्रीटमेंट मिले वो ट्रीटमेंट को कंप्लीट करें, और जब वो ट्रीटमेंट को कंप्लीट करें उनका रिजल्ट आए तो उनको फॉलोअप में डाल दिया जाए। तो जिस पॉइंट्स पे हम पेशेंट्स को लूज करते हैं, हमने उन पेशेंट्स को केयरफुली मॉनिटर करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट एलिमिनेशन बाय क्योर। इसके स्टेप्स, इसके तरीके, इसका वो एक पॉलिसी जो है वो ये होगी। नाउ कम टू दी अनदर कंपोनेंट दैट इज द प्रिवेंशन। तो केयर, द कैस्केड ऑफ केयर मैंने आपको समझा दिया। दिस इज द कैस्केड ऑफ केयर कि टेस्ट किया जाए, लिंक किया जाए केयर के साथ, केयर की उन जगहों के साथ जहां केयर मिलती, ट्रीटमेंट मिलती है, ट्रीटमेंट दी जाए, उनका chronic केयर किया जाए। Now what about the four main components of prevention by the elimination by prevention? मैंने कहा था ना कि जो अपना वो होगा जो ग्रे कलर होगा, ग्रे कलर इज एलिमिनेशन बाय प्रिवेंशन। तो ये जो ऑरेंज पार्ट थी ये हमने डिस्कस कर लिया। अब इसकी तरफ आ रहे हैं, इसकी हमने पूरा तफसीलन में आपसे डिस्कस कर दिया। अब इस तरफ पे आ रहे हैं। तो देयर आर फोर मेन कंपोनेंट्स। एक स्ट्रेटेजी जो है, फोर मेन कंपोनेंट्स ऑफ दिस, या फोर मेन जो उसके पार्ट्स हैं। नंबर वन, ब्लड एंड इंजेक्शन सेफ्टी। कि जब भी जिनको पेशेंट को जरूरत होगी ब्लड की, खून लगाने की, इंतकाल खून की या इंजेक्शंस की, वो सेफ होनी चाहिए। नंबर टू, हार्म रिडक्शन। हार्म रिडक्शन वो लोग हैं जिनको इंजेक्शन की लगाने की जरूरत, ये जो इंजेक्शन लगाते हैं, जो कि ड्रग यूजर्स हैं, ये जो एडिक्टेड हैं, जो कि अपने आप को इंजेक्शन लगाते हैं, तो उन लोगों में उनको आप एक दिन में उनके एडिक्शन से नहीं हटा सकते। रिहेबिलिटेशन है, बाकी चीजें, लेकिन कम से कम वो जो इंजेक्शन लगाते हैं आप उनको सेफ इंजेक्शन प्रोवाइड करें, क्योंकि ये हेपेटाइटिस बी और सी के पूल का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है, स्पेशली अब्राड, बाहर की दुनिया। तो इनके लिए सेफ इंजेक्शंस आपने देने हैं। नंबर थ्री डोजेस ऑफ हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन। हेपेटाइटिस बी की एक बहुत ही मुअस्सर और महफूज वैक्सीन मौजूद है पूरी दुनिया में, और इसकी जो फर्स्ट वैक्सीन थी वो ब्लूमबर्ग ने दरियाफ्त की थी। तो ये वैक्सीन अगर ये मौजूद है और तीन इंजेक्शन लगते हैं, एक आज लग गया, एक महीने बाद, फिर 3 से 6 महीने बाद तीसरा, और ये आपको 95% से ज्यादा कवरेज देता है, आपको प्रोटेक्ट करता है, तो क्यों ना लगा लिया जाए। तो 3 डोजेस ऑफ हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन उन लोगों को लगाएं कि जो इन्फेक्टेड नहीं है। इस तरह आप वो एंट्री बचाएंगे, और आप इस पूल में मजीद एंट्री नहीं आएगी तो पूल का साइज घटता जाएगा। एंड नंबर 4 इज प्रिवेंशन ऑफ मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस बी। जितनी भी माएँ हामिला खवातीन जिनको हेपेटाइटिस बी है और उनका इन्फेक्शन एक्टिव है, तो वो वर्टिकल ट्रांसमिशन इसको बोलते हैं कि माँ से बच्चे की तरफ हेपेटाइटिस बी का शिफ्ट होना या ट्रांसफर होना, और ये हेपेटाइटिस बी के ट्रांसफर होने या नए केसेस उस पूल में आने की बहुत बड़ी वजह है। तो ये जो वर्टिकल ट्रांसमिशन है इसको स्टॉप करना, इसको प्रिवेंट करना। तो प्रिवेंशन में 4 कंपोनेंट्स, ब्लड एंड इंजेक्शन सेफ्टी, Number 2, harm reduction. Number 3 doses of hepatitis B vaccination. And number 4, prevention of mother to child transmission of hepatitis B. इसको अगर मजीद परसेंटेज में या इंडिकेटर्स कि यानी अब ये तो हमने कह दिया कि ये होना चाहिए, अब कितने परसेंट कम होना चाहिए, तो हम कहेंगे हमने अपने टारगेट्स अचीव किए। क्योंकि जब भी आप टारगेट बनाते हो आप स्मार्ट गोल पे जाते हो कि वो स्पेसिफिक होता है, मेजरेबल होता है, वो अचीवेबल होता है, वो रिप्रोड्यूसिबल होता है, और वो टाइम बाउंड होता है। ठीक है, तो स्मार्ट गोल्स जो हैं 2015 में सिचुएशन बाय क्योर, एलिमिनेशन बाय क्योर में हेपेटाइटिस बी, जिस तरह के हमने कहा कि उस कंपोनेंट्स में है कि टेस्टिंग करो और इलाज करो। अगर आपको याद हो, एलिमिनेशन बाय क्योर में टेस्टिंग, इसके बाद फिर लिंक टू द क्योर, स्केयर, और इसके बाद ट्रीटमेंट, फिर फॉलो। अब जो सबसे बड़ी उसका कंपोनेंट्स है
टेस्टिंग सर्विसेज 2015 में 9% लोग हेपेटाइटिस बी जितना उस पूल में थे उनकी टेस्टिंग हो रही थी। तो टारगेट हुआ कि 2020 में 30% और 2030 में 90% ऑफ दोज हु आर हैविंग हेपेटाइटिस बी का जो पूल है उनकी टेस्टिंग जरूरी है। यानी टेस्टिंग को, स्क्रीनिंग टेस्टिंग को इतना वसी किया जाए कि ये 90% हेपेटाइटिस बी के जितने मरीज हैं उनको ये पिक कर सके। ठीक है, द सेम वाज फॉर हेपेटाइटिस सी। 2015 में 20% टेस्टिंग सर्विसेज थी, लेकिन 2030 तक अगेन टारगेट है कि इतनी जनरल स्क्रीनिंग करो, इतने पॉपुलेशन को स्क्रीन करो कि 90% स्क्रीनिंग हुए पर साल। ओके, ट्रीटमेंट में हेपेटाइटिस बी के हवाले से 2015 में जो लोग दोज हु आर फाउंड टू बी पेशेंट्स जो कि डायग्नोज हो गए थे, तो उनमें से 8% लोगों को इलाज मिल रहा था, जबकि इट शुड बी मोर देन 80% कि 2030 में जितने भी लोगों को हेपेटाइटिस बी डायग्नोज हो जाए उनमें से 80% लोगों को इलाज दे देना चाहिए। ठीक है, और इस तरह हेपेटाइटिस सी जो था 2015 में 7% लोगों का टेस्ट हो रहा था, जो जितने डायग्नोज हो गए थे सिर्फ 7% लोगों को इलाज मिल रहा था। अब वो हो गया है कि उस इलाज को 80%, स्पेशली हेपेटाइटिस सी का जो पिछला इलाज था 2012, 11, 13, 14 तक, बल्कि 15 के शुरू तक वो ज्यादातर इंजेक्शंस थे जिनके लिए बहुत ज्यादा कंट्रा इंडिकेशंस थी। अब चूंकि गोलियां आ गई हैं तो गोलियों से वो कंट्रा इंडिकेशंस तकरीबन खत्म हो गई हैं, तो ये कवरेज 80% होना चाहिए, ये जरूरी है। ठीक है, सो दिस इज द स्मार्ट गोल्स फॉर द एलिमिनेशन बाय क्योर। अब आ जाइएगा एलिमिनेशन बाय प्रिवेंशन। तो ब्लड सेफ्टी 97% थी 2015 में। ये टारगेट है कि 100% ब्लड सेफ्टी, जिनको भी ब्लड लगेगा, ऑल एवरी सिंगल ब्लड यूनिट विच इज बीइंग ट्रांसफ्यूज्ड मस्ट बी स्क्रीन्ड। ठीक है, बाय 2030 पूरी दुनिया में। इंजेक्शन सेफ्टी, अनसेफ इंजेक्शंस 2015 में इनकी 5% सिक्योरिटी थी कि 5% इंजेक्शंस दे वर अनसेफ। 2030 में वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में हर मुल्क में जो भी इंजेक्शन लगे, हर इंजेक्शन वो डिस्पोजेबल इंजेक्शन हो और वो सेफ इंजेक्शन। ठीक है, तीसरी चीज हार्म रिडक्शन। syringes and needles distributed among those people who are ड्रग यूजर्स। तो ड्रग यूजर्स में या ड्रग एडिक्ट्स में जो इंजेक्शन लगाते हैं, ये 2015 में 27 कवरेज थी। दिस शुड बी 300 कवरेज होनी चाहिए कि ये तकरीबन सबको कवर कर रहा है। HPV डोज वैक्सीनेशन 3 डोजेस कवरेज 2015 में यूज्ड टू बी 84%, 2030 में मोर देन 90% HPV वैक्सीनेशन वर्ल्ड वाइड हो जानी चाहिए। इस तरह हेपेटाइटिस बी जो मदर टू चाइल्ड ट्रांसफर है, प्रिवेंशन ऑफ मदर टू चाइल्ड ट्रांसफर। तो HPV वैक्सीनेशन बर्थ डोज यूज्ड टू बी 39% in 2015, 2030 में ये 90% होना चाहिए। तो ये जो मैंने आपसे कहा, ये जो 4 वो थे कंपोनेंट्स थे, उनको इन्होंने यहाँ पे मेजर किया है कि कितना कितना परसेंट हम करेंगे। ठीक है, तो these are the 2 ways. Hepatitis, we discussed hepatitis elimination means के 90% reduction in the new cases and 65% reduction in the death rates. So these 2 are the components of hepatitis elimination by 2030. ठीक है, फिर इसके बाद 2 ways. One is prevention by cure, कि उस पूल से ज्यादा लोगों का इलाज किया जाए. And second is prevention by entry, prevention elimination by the elimination by prevention or elimination by the blocking new entry to that pool. Elimination by cure में टेस्टिंग सर्विसेज को इम्प्रूव करना है 90% तक, और ट्रीटमेंट को इम्प्रूव करना है कि मोर देन 80% ऑफ जो इन्फेक्टेड केसेस, डायग्नोज केसेस हों, उनको ट्रीट किया जाए। जबकि
एलिमिनेशन बाय प्रिवेंशन में या फर्दर इंटरिम को बंद करने में या में ब्लड सेफ्टी, इंजेक्शन सेफ्टी, हार्म रिडक्शन, हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन और प्रिवेंशन ऑफ मदर टू चाइल्ड ट्रांसफर, यानी माँ से बच्चों को हेपेटाइटिस बी शिफ्ट ना हो जाए, इसके लिए पूरे टारगेट्स रहे हैं। मैं यहाँ पे एंड करूंगा, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर हम इस बात को आगे लेके जाएंगे कि व्हाट इज द सिचुएशन वर्ल्ड वाइड और हमें क्या स्ट्रेटेजीज करनी चाहिए। तो प्लीज स्टे विद मी फॉर these lecture series, and I again request you just share my these lectures to with your colleagues। स्पेशली मेरी रिक्वेस्ट रहेगी सोसाइटी के की ओपिनियन होल्डर से, जो पॉलिसी इंप्लीमेंट करते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल से, जो कि कंसर्न स्टेक होल्डर्स हैं, कि प्लीज दिस इज अ बिग चैलेंज फॉर अस, ओनली 7 years लेफ्ट और इन 7 years में हमने बहुत कुछ काम करना है। सो आई स्टॉप हियर, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज।